हेलो दोस्त, आज हम लोग गांधी जी के बारे में आगे के क्लास में जानेंगे। इसके पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में गांधी जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में हम जान चुके थे। आज हम गांधी जी के बारे में डिटेल से आगे की ओर देखेंगे। तो जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं वो सब लाइव वाले बच्चे सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। आज गांधी जी के बारे में बहुत बढ़िया टॉपिक लाए हैं जो हम लोग चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करेंगे। इनका आज आंदोलन हम देखेंगे, गांधी जी भारत में कैसे फेमस होते हैं और उन्हें महात्मा का कैसे महात्मा उनको कैसे शब्द मिल जाता है, आज हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, खुशी कुमारी बोल रही है कि सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो खुशी जी, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हम आपको इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री है मेरे लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप जो भी आपको मन करता है, टिकटॉक वीडियो बनाने में मन करता है वो भी कर सकते हैं खुशी जी, लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए थोड़ा, आपका भी छोड़िए। आगे की क्लास देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के जानने के पहले उसके बाद हम कुछ हम लोग पॉइंट जानते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो गांधी जी थे, गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह भारत में जो महात्मा गांधी का जो भारत में प्रथम आंदोलन था, जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था जो वो किसानों के विरोध आंदोलन था, किसानों का विरोध आंदोलन था। तो जो चंपारण, जो बिहार के चंपारण में जो एक किसानों का तीन कठिया नील किसान तीन कठिया पंथी के विरोध में यह आंदोलन उठाया गया था, जिससे किसानों का जो भूमि था वो बिल्कुल बंजर हो जाता था। तो इसका जो चंपारण में, बिहार के चंपारण में दो को व्यक्ति थे। कौन? एक थे राजकुमार, देखिएगा, एक है एक यार क्या होता है, एक देखिए, तो एक राजकुमार शुक्ला और वो शांत राव थे, जो महात्मा गांधी को भारत, एक लखनऊ में देखिएगा यहाँ पर, तो लखनऊ में एक जो भारतीय लोगों का, जो किसानों लोग का था, जो अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, कहाँ था? लखनऊ में, जिसका 1916 में अधिवेशन हुआ था। तो जो ये दोनों राजकुमार शुक्ला जी थे और संत राव, जो दोनों चंपारण के भूमि से, देखिए यहाँ पे, दोनों चंपारण के भूमि से राजकुमार शुक्ला और संत राव, ये दोनों बिहार के चंपारण से होकर कहां चल गए? लखनऊ। कहां? लखनऊ चले गए। लखनऊ जाते हैं तो दोनों विचार करते हैं कि चलो हम लोग का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वहां पर एक प्रस्ताव रखेंगे, तो हम लोग का जो नील का जो खेती है उसके बारे में हम लोग का कुछ सुनवाई किया जाएगा। दोनों कहां चल जाते हैं? तो लखनऊ जाते हैं। तो वहीं पे गांधी जी भी आए हुए रहते हैं। कौन? गांधी जी भी आए रहते हैं। तो कहते हैं, वे दोनों विचार करते हैं कि भाई किसके पास चलना है? ये लोग के पास चलना है कि ये जो अभी आया है, जो नए ही आया है, लंदन से पढ़ के आया है, जो दक्षिण अफ्रीका में इसका बहुत बड़ा बवाल हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में बहुत अच्छा काम करके आया है, तो क्यों ना गांधी जी के पास चला जाए। दोनों जाता है, गांधी जी के पास जाता है और गांधी जी के बाद बताता है कि देखिए, हम बिहार के चंपारण से, मेरे चंपारण ने नील की खेती के विरोध में जो हम लोग का जो कठिन समस्याओं से झेलना पड़ रहा है, उसके बारे में आप कदम उठाइए। तो जो गांधी जी बोल दिए कि ठीक है तुम जाओ, हम आएंगे। नेता लोग को बात ही होता है, बोल देता है ठीक है जाओ, आते हैं। तो गांधी जी जब यहाँ लखनऊ से जब जाते हैं, कहाँ? अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद में उनका साबरमती आश्रम है। कहाँ? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। तो वहां पर भी कौन? राजकुमार एक अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन जिद्दी है, अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन जिद्दी है। ये बिहार के चंपारण से कहाँ चल गए? अहमदाबाद, जहां उनका सत्य का आश्रम था, साबरमती आश्रम। जब वहां वो जाता है तो गांधी जी कहते हैं कि अरे तुम इतना दूर क्यों आया? तो
राजकुमार शुक्ला बोलते हैं हम आपको बिहार के धरती चंपारण आपको ले जाने के लिए आए हैं, बिहार के धरती हम चंपारण आपको ले जाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर भी गांधी जी है जो बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि तुम 1916 में मेरा एक बंगाल में एक प्रोग्राम है, तुम वहां आओ, हम वहां तुम्हारे बात को देखेंगे, जैसा हम विचार करेंगे। राजकुमार शुक्ला बंगाल में जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसके एक दिन पहले ही राजकुमार शुक्ला वहां जाकर पहुंचे रहते हैं। जब गांधी जी वहां उतरते हैं तो राजकुमार शुक्ला उनके स्वागत में वहां खड़े रहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम यहां भी आ गया है, जो अब तुम्हारा बात को मानना पड़ेगा। तभी गांधी जी कहते हैं, वो अपना एक पुस्तक में लिखे गांधी जी अपना पुस्तक में लिखे हैं कि एक अनपढ़ जिद्दी मजदूर के पास हम झुक गए हैं। वो अपने पुस्तक में लिखे थे कि एक अनपढ़ मजदूर व्यक्ति के पास हम झुक गए हैं, उनके जिद्दी के सामने। तो जब गांधी जी बोले कि चलो तुम बंगाल आ ही गया, हमारा साबरमती आश्रम आ गया, तुम यहाँ आ गया, तुम चलो अब तुम्हारे बिहार के धरती चंपारण चलते हैं। कहाँ? चंपारण चलते हैं। तो चंपारण गांधी जी 10 अप्रैल को गांधी जी कहां आते हैं? बिहार के पटना में आते हैं। कहां? बिहार के पटना। 10 अप्रैल को बिहार के पटना में आते हैं। 10 अप्रैल 1917 को कहां आते हैं? पटना आते हैं। कहां? पटना आते हैं। तो पटना आते हैं तो उनको गांधी जी को जो राजेंद्र बाबू का आवास होता है, कहां? राजेंद्र बाबू का आवास पर उनको लिया जाता है। तो जब गांधी जी आते हैं 10 अप्रैल 1917 को पटना आते हैं, तो राजेंद्र बाबू के आवास पर उनको ले जाया जाता है। किनके? राजेंद्र बाबू के आवास पर उनको भेजा जाता है। तो राजेंद्र बाबू उस समय वहां नहीं रहते अपने आवास पर, तो उन्हें डायरेक्ट राजेंद्र बाबू के आवास पर से कहां लाया जाता है? मुजफ्फरपुर लाया जाता है। कहां? मुजफ्फरपुर, जहां जे बी कृपलानी का जो एक प्रोफेसर है। गांधी जी का मात्र एक ही शिष्य ऐसा है जो प्रोफेसर है। कौन है? जो प्रोफेसर है। कौन है? जो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्त कि महात्मा गांधी को कौन सा शिष्य था जो प्रोफेसर था? तो कौन था? जेबी कृपलानी था। कौन? जेबी कृपलानी थे, जो महात्मा गांधी के एकमात्र शिष्य थे, जो प्रोफेसर थे। यहाँ जेबी कृपलानी महात्मा गांधी जी के स्वागत के लिए जितने भी उनके विद्यार्थी थे, विद्यार्थी के साथ दम को वहां स्वागत करने के लिए गांधी जी के दम यहाँ आए हुए हैं। कौन? जेबी कृपलानी की गांधी जी आप आइए यहाँ, आपके स्वागत में। मतलब अपना प्रोफेसर का पूरा फर्ज निभाते हैं और पूरा अपने विद्यार्थी के साथ कहाँ? गांधी जी के मुजफ्फरपुर में। तो जब राजेंद्र बाबू को पता चलता है कि गांधी जी मुजफ्फरपुर आए हुए हैं, तो तुरंत राजेंद्र बाबू भी कहते हैं कि चलो हम भी मुजफ्फरपुर में गांधी जी से मिलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद जो महात्मा गांधी हैं उनको से कहाँ मिले थे? और तब राजेंद्र प्रसाद जो गांधी जी से कहां? चंपारण के कहां? मुजफ्फरपुर में मिले थे। कहां? मुजफ्फरपुर में मिले थे। किनके आवास में मिले थे? तो जेबी कृपलानी के आवास पर मिले थे। उसी समय अनुग्रह नारायण भी मुजफ्फर चले गए। तब ये पूरा इतना बड़ा सम्मेलन चंपारण के धरती पर मात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत खुश है। कौन है वो? राजकुमार शुक्ला है। राजकुमार शुक्ला जो पूरी तरह से खुश है। और राजकुमार शुक्ला बोल रहे हैं कि अब मन में ही अपने फूट रहे हैं कि मेरा काम तो अब हो जाएगा। जो नील की खेती के विरोध में जो हम आंदोलन उठाए थे, वो मेरा आंदोलन सक्सेस हो जाएगा। तो जो राजकुमार शुक्ला होते हैं वो बोलते हैं गांधी जी के कि आप यहाँ मुजफ्फरपुर जेबी कृपलानी के आवास पर रहिए, वहां हम आते हैं। जो चंपारण जो है पहले बड़ा प्रोग्राम करने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया जाता था। ठीक है, तो परमिशन लिया जाता था। तो जो बोले
राजकुमार शुक्ला बोले कि हम जाते हैं कमिश्नर से परमिशन लेके आते हैं। किसे? कमिश्नर से परमिशन लेके आते हैं। तो जब यहाँ राजकुमार शुक्ला चंपारण जाते हैं तो राजकुमार शुक्ला को कमिश्नर से जब वो बोले थे, कमिश्नर बोले कि आपको गांधी जी के चंपारण के धरती पर लाने के लिए आपको आदेश नहीं दिया जाएगा। ये बात गांधी जी को पता चलता है। गांधी जी बोलते हैं कोई बात नहीं, हम खुद चलेंगे वहां चंपारण। गांधी जी यहाँ से चले गए कहां? चंपारण चले जाते हैं। और वहां जाते हैं तो चंपारण में जैसे ही जाते हैं तो वहां एक कोर्ट के द्वारा एक आता है मजिस्ट्रेट, जो का उसमें गांधी जी को एक 16 तारीख को, कितना 16 तारीख को कोर्ट में, देखिए 16 तारीख को उनको कोर्ट में पेश मनो किया जाता है कि आप बिहार के धरती पर बिना जो कमिश्नरी की ऑर्डर के बिना ही क्यों आए। तो गांधी जी बोले कि चलो ठीक है, हम चले जाएंगे, वो भी तो एक लंदन से ही पढ़ के आए हैं जो वकील हैं, चलो बात कर लेंगे। तो गांधी जी जब जाते हैं वहां तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे बड़े पॉइंट, गांधी जी जब वहां जाते हैं कोर्ट में तो कोर्ट के बाहर गांधी जी का इतना नारा लग रहा है, इतना नारा कि मत पूछो, इतना भीड़ कि जो जज यहाँ बैठल है वो भी सोच रहा है कि अगर हम गलत फैसला सुनाएंगे तो हम अपना आवाज कैसे जाएंगे, हमको लोग रास्ते में ही इधर उधर कर देगा। तो जब यहाँ गांधी जी आते हैं तो जब यहाँ जाते हैं तो जो जज होता है वो गांधी जी को कमेटी के द्वारा जांच करने का आदेश देता है कि आप किसान को इसमें क्या दिक्कत है आप जांच करें। तो यहीं पर महात्मा गांधी का इतना जो नारा लग रहा था, गांधी 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 जिंदाबाद का नारे लग रहा था। तो इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं इसी समय जब वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में इतने सारे भीड़ वो देखते हैं तो राजेंद्र जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो बोलते हैं कि भारत को महात्मा मिल गया। कौन? भारत को महात्मा मिल गया। कौन बोलते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि गांधी जो हम लोग का भारत के महात्मा हम लोग को मिल गया। अब देखिए गांधी जी महात्मा के रूप में कैसे बदल रहे हैं। गांधी जी कभी सोचे नहीं थे कि जौन अनपढ़ किसान हमको इतना जिद्दी कर रहा है बिहार ले जाने के लिए, वही हमें आगे चलकर इतना फेमस करेगा। वही राजकुमार शुक्ला के कहने पर तो यहाँ पर जो जज थे वो एक कमेटी बनाए। कौन? कमेटी बनाए गांधी जी का। तब कमेटी का नाम था गवर्नर एडवर्ड जांच कमेटी, जिसमें बोला गया कि गांधी जी आपको भी इसमें रहना होगा, आप भी इस कमेटी के सदस्य बनकर आप किसानों के जो समस्या है उनकी जांच कर जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो इसमें गांधी जी हो गए। कौन? गांधी जी सदस्य हो गए। फिर हरिलाल हो गए, हरिदास हो गए, हरिदास हो गए। इन तमाम लोग थे जो गवर्नर एडवर्स जांच कमेटी के सदस्य बने और किसानों के जाकर चंपारण के भूमि पर जो खेतों में जो नील की खेती का जो विरोध किए थे उनके बाद जो गांधी जी जब वहां गए तो गांधी जी जब चंपारण जाते हैं तो जब वहां गांधी जी चंपारण जाते हैं तो वहां देखते हैं 20 कट्ठा का मतलब गांव में कितना होता है? 1 बीघा होता है। कितना? 20 कट्ठा का मतलब 1 बीघा होता है, जिसमें किसानों को 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने से भूमि बिल्कुल बंजर हो जाता है, भूमि बिल्कुल ना उपजाऊ के बराबर रहता है, जो
किसान को बहुत क्षति कर रहा था। जब गांधी जी यहाँ जाते हैं तो गांधी जी देखते हैं किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। गांधी जी कहते हैं बिल्कुल गलत है, किसानों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। तब जाकर वहाँ ये एक्ट पारित होता है और जब जाकर चंपारण सत्याग्रह सफल होता है। तो यही क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा आंदोलन है जिसमें ना लाठी ना दंगे ना मतलब कुछ भी ना किया जाए और फिर भी हम लोग का आंदोलन सफल हो। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है जिसमें मात्र कुछ भी नहीं किया गया था, ना दंगा ना लड़ाई ना झगड़ा ना भूख हड़ताल ना कुछ, मात्र ऐसे ही इसका जो आंदोलन था, आंदोलन जो सफल रहा। कौन सफल रहा? तो यही क्वेश्चन बनता है, मात्र एक ऐसा ही चंपारण ही एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई भी हड़ताल नहीं करना पड़ा और जाकर किसानों को अपना हक का उसको मिला। बात किया जाए तो अब इसके बाद देखिए तो इतने सारे डाटा और यहाँ पर जाके गांधी जी को, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे गांधी जी को महात्मा क्यों कहा गया। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर बाबू हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो महात्मा गांधी जी को महात्मा क्यों कहा, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगला अहमदाबाद का, अहमदाबाद देखिए हम देख अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, जो अहमदाबाद सत्याग्रह था जो मजदूरों का कर रहा था, मजदूर आंदोलन था। क्या मजदूर आंदोलन था। जो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है, जो गांधी जी थे कहाँ के थे? गांधी जी कहाँ थे? गुजरात के थे। कहाँ के? गुजरात के। तो गुजरात के जो लोग थे वो तो उनको तो और उनको अति होगा, जो गांधी जी हैं जो हमारा ही अति के हैं, गुजरात के हैं, तो हम लोग का बात क्यों नहीं गांधी जी सुनेंगे? जो बिहार में जाकर वो अपना हंगामा मचा रहे हैं तो हम लोग का बात क्यों ना सुनेंगे? हम लोग का तो और बढ़िया से सुनना चाहिए। जो तब अहमदाबाद सत्याग्रह मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है। महात्मा गांधी जो अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन जो देखिए यहाँ पर, इसका बात किया जाए तो 15 मार्च 1918 को या फ्लेइंग बोनस एक रोक था। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हम आपको जो क्वेश्चन ये पता है हमेशा बीपीएससी में दरोगा में मेंस में हमेशा ये पीटी में पूछते रहता है। जो अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन था, जो मजदूरों का आंदोलन था, ये आंदोलन 15 मार्च 1918 को ये आंदोलन शुरुआत हुआ था। तो ये शुरुआत हुआ था उस समय एक फ्लेमिंग बोन रोग फैल गया, जिससे गांव को गांव पूरा मतलब बर्बाद हो जाता था। ये एक ऐसा रोग था, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में देख रहे हैं कि कितना मरीज मर रहे हैं, तो उसी समय एक प्लेग बोन रोग था जिससे गांव का गांव उजड़ जाता था। तो उसी समय जो फैक्ट्री में काम करने वाला लोग थे वो फैक्ट्री को छोड़कर अपना घर की ओर आने लगा। जो जब सारा मजदूर फैक्ट्री छोड़कर आ जाएगा, सारा मजदूर अगर फैक्ट्री छोड़ के घर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर सारा मजदूर फैक्ट्री छोड़ के घर आ जाएगा तो मजदूर जो फैक्ट्री का मालिक है उसे तो घाटा हो जाएगा, फैक्ट्री बैठ जाएगा। तो जो मजदूर जो फैक्ट्री का मालिक है वो बोला कि जो इस महामारी जो इस बीमारी में यहाँ रहेगा उसे 100% कितना 100% बोनस देंगे। कितना 100% बोनस देंगे। तो
जितने मजदूर जिनको लगा कि नहीं हमको बोनस नहीं चाहिए, हम अपना घर जाएंगे, वो घर आ गया। और जो मजदूर सोचे कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, वैसे मजदूर वैसे यहाँ कंपनी में रह गए। और ये फ्लेमिंग बोन कुछ दिनों को मतलब कुछ महीनों के बाद ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? तो खत्म हुआ तो मजदूर कहते हैं कि जो हम लोग का जो बोनस आप कहे थे वो बोनस हम लोग का दीजिए। तो जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो कहता है कैसा बोनस तुमको दें, बताओ, रोक तो रहा ही नहीं, तो बोनस कैसा दें? तब मजदूर लोग बोलते हैं कि रुको, हम अपना हीरो को बुलाते हैं। किनको? अपना हीरो को बुलाते हैं। और हीरो कौन होता है? गांधी जी होते हैं। कौन? गांधी जी। गांधी जी को बुलाते हैं। कौन? मजदूर लोग बोलते हैं कि हम अपना हीरो को बुलाते हैं। तो गांधी जी को बुलाया मजदूर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था उसमें फ्लेमिंग बोन रोक आने के कारण सभी मजदूर फैक्ट्री छोड़कर घर चले गए। और अगर सारा मजदूर फैक्ट्री छोड़कर घर चला जाएगा तो फैक्ट्री के मालिक को तो बड़ा नुकसान होगा। तो फैक्ट्री का मालिक है जो बोला कि जो भी इस स्थिति के मतलब जो भी इस समय अगर कंपनी में मेरा काम करेगा उसे 100% बोनस दिया जाएगा। एडवांस जो बोनस के रूप में दिया जाता है पैसा, वो दिया जाएगा। जो किसान को लगा, जो मजदूर को लगा कि नहीं हमको घर जाना है तो घर चला गया। और जो मजदूर को लगा कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो मेरे बीवी बच्चों भूखे मर जाएगा, वैसे किसान कहाँ? कंपनी में रह गए। वैसे किसान कंपनी में रह जाते हैं। और रहने के बाद 1, 2, 3 महीना के बाद ये फ्लेमिंग बोन रोग खत्म हो जाता है। तब मजदूर लोग बोलता है जो हम लोग को आप बोनस गए थे, क्या बोनस गए थे वो हम लोग को आप दीजिए। तो जो फैक्ट्री का मालिक होता है बोलता है कि रोक तो रहा ही नहीं तो हम बोनस क्यों देंगे आपको? तब जाकर जो मजदूर लोग हैं, कौन? मजदूर, वो कहते हैं ठीक है तुम हम लोग को ना दो, हम अपना हीरो को बुलाते हैं। और हीरो कौन होता है? महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है। किनको? महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अहमदाबाद में जो मजदूर का था उसमें गांधी जी को बुलाने का काम कौन किया था? तो जो फैक्ट्री का मालिक का बहन थी। कौन? फैक्ट्री के मालिक के बहन थी। कौन? अनसुईया बोन साराभाई थी। कौन? अनसुईया बोन साराभाई थी। जो फैक्ट्री के मालिक के जो बहन थी वो गांधी जी को बुलाया कि आप यहाँ आइए और मजदूरों को आप इंसाफ दिलाइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी को अहमदाबाद बुलाने का काम कौन किया? तो फैक्ट्री के मालिक की बहन बुलाई। और कौन? उसका नाम क्या था? अनसुईया बोन राधा साराभाई था। कौन था? साराभाई था। ठीक है, साराभाई थी। ठीक है। तो यहाँ पर जब गांधी जी जब यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर बच्चे दिमाग से देखिए, कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो आपको रटने से याद नहीं होता है, वो आप समझ के आप अपना माइंड में रख सकते हैं। तो जब यहाँ पर आते हैं अहमदाबाद में तो किसान का वो मैटर समझते हैं। और किसान लोग बोलते हैं कि जब हम लोग इस कोरोना फ्लेमिंग बोन जब बीमारी फैला था तो इसमें कुछ किसान घर चले गए थे, कुछ मजदूर घर चले गए थे। और हम लोग अपने बीवी बच्चों को रोटी कपड़ा इस सब जो उनको लगा कि हम लोग अगर घर चले जाएंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। वैसे मजदूर कहाँ? मजदूर रह गए तो उनको बोला गया था कि ना 100% बोनस दिया जाएगा। तब गांधी जी बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अब तुम लोग के साथ ना इंसाफी हो रहा है। तब बोलते हैं कि मालिक का जो फैक्ट्री का मालिक है उन्हें बुलाया जाए। तो जब उन्हें बुलाया जाता है
तो इसे देखिए यहाँ पर अहमदाबाद एक ऐसा आंदोलन है जिसमें भूख हड़ताल किया गया था। क्या अहमदाबाद में देखिए यहाँ पर कौन सा आंदोलन है जिसमें भूख हड़ताल आंदोलन किया गया था? कौन सा आंदोलन है जिसमें भूख हड़ताल आंदोलन किया गया था? तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था जिसमें भूख हड़ताल किया गया था। क्या भूख हड़ताल किया गया था? देखिए यहाँ पे भूख हड़ताल किया गया था। तो यहां पर देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया गया था? तो मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बार भूख हड़ताल आंदोलन किया था। और यह भूख हड़ताल आंदोलन 20 दिन चला था। कितना? 20 दिन चला था। कितना? 20 दिन। यह आंदोलन 20 दिन चला। भूख हड़ताल कितना दिन? 20 दिन चला। तब जाकर कंपनी का जो मालिक थे वो बोले कि आप लोग को हम कितना 20% आप लोग को हम देंगे। कितना? आप लोग को 20% देंगे। और जो मजदूर लोग का मांग था वो 50% था। कितना? मजदूर लोग का मांग था कितना? 50% था। तो गांधी जी थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। गांधी जी वो बीच का रास्ता निकाले कि किसान का जो मजदूर लोग का मांगना है 50% मांगना है और मालिक दे रहा है कितना? मालिक दे रहा 20% दे रहा है। तो क्यों नहीं इन दोनों के बीच का जो मुद्दा है कितना? 35% पर समेट दिया जाए। तो यहाँ पर गांधी जी 35% पर मजदूर को उनका बोनस का देने का काम किए। कितना? 35% पर। तो महात्मा गांधी जी एक गांधी महात्मा, वो देखिए है पर गते गते वो महात्मा का बड़ा धारण कर रहे हैं, रूप कर रहे हैं। गांधी जी ऐसे ही नहीं महान बनते हैं। देखिए तो गांधी जी जब अहमदाबाद आए तो अहमदाबाद मजदूरों को उनको बुलाने का काम कौन किया? अनुसुईया बोन बुलाई उनको, जो कौन? कंपनी की मालिक की बेटी थी। और जब वहां किसानों का मामला सुना तो किसान लोग बोला कि हम लोग 50% बोनस लेंगे और मालिक कितना 20% बोनस देने के लिए तैयार था। तो गांधी जी जो बीच के रास्ता निकाले कि नहीं चलो न तुम्हारा बात न मालिक का बात, 35% पर काम ये कर दिया जाए। तब जाकर 35% कब हुआ? 1918 को यह आंदोलन सफल रहा। तो क्वेश्चन बनता है कि मजदूर आंदोलन कब सफल रहा? तो 1918 में मजदूर आंदोलन जाकर सफल हुआ। कब? 1918 में। तो ये क्वेश्चन पता है यहाँ पर कि मजदूर आंदोलन में कौन सा रोग जो फैला था जिसके कारण मजदूर घर जाने के लिए मजबूर हुआ था? तो प्लेइंग बोन जो बीमारी था उसके कारण मजदूर कहाँ गांव अपना जाना पसंद किए थे। अब इसके बाद देखिए गांधी जी कैसे आगे भारत के महान व्यक्ति के रूप में जो हम लोग देखते हैं, गांधी जी का जो हम लोग पैसा रखते हैं झोपड़ी में, उन पे गांधी जी का ही फोटो क्यों है? आज हम लोग पूरा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी क्या थे। जो भी लगता है हम लोग किसी के मुंह से सुनते हैं कि गांधी जी भारत के लिए क्या किए हैं, आओ जो बोलते हैं ना वो ये वीडियो को देखो, गांधी जी क्या किए हैं भारत के लिए। गांधी जी तो वह व्यक्ति हैं जो भारत को आजादी दिलाने में उनका इतना अहम भूमिका है। अगर गांधी जी नहीं होते तो हमारा देश आज बहुत पीछे रहता। गांधी जी का जितना भी आंदोलन है वो महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे, जो आज जाकर बहुत बड़ा सक्सेस मिला है गांधी जी को। इसके बाद था खेड़ा आंदोलन, महात्मा गांधी का खेड़ा आंदोलन था। कौन सा? खेड़ा आंदोलन था। गुड मॉर्निंग बोलिए। बिल्कुल बच्चे तुम लोग को समझ में आएगा ही जरूर। थोड़ा चार्ज लगा देंगे खोसा हुआ जिसमें। अब देखा जाए तो यहाँ पर खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा आंदोलन किया गया था। तो खेड़ा आंदोलन जो खेड़ा एक जगह है, खेड़ा एक
जगह कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। खेड़ा जगह कहाँ? गुजरात में है। तो खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए खेड़ा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है, जो 22 मार्च 1918 को प्रारंभ हुआ था। कब? 22 मार्च 1918 को प्रारंभ हुआ था। क्या प्रारंभ हुआ था? तो ये देखिए खेड़ा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है कि खेड़ा जो है वो कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। तो खेड़ा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 22 मार्च 1918 को यह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो 22 मार्च 1918 को हुआ था। तो इसमें थे गांधी जी के द्वारा जो इसमें जो कर वसूली के लिए विरोध, कर विरोध के विरोध में जो किसानों से कर लिया जाता था। क्या? कर वसूला जाता था। क्या? वसूला जाता था। तो इसमें गांधी जी का जो महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो कर विरोध के जो आंदोलन था, जिसमें उस समय अकाल पड़ गया था, जिस समय अंग्रेजों ने कर वसूला करता था और मजदूर ना देने में असंभव हो जाता था, फिर भी उन्हें कर वसूला करा जाता था। तो यहाँ पर देखिए पटेल गांधी जी के संपर्क में आए थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि पटेल गांधी जी के संपर्क में कब, कौन सा आंदोलन में आए थे? तो खेड़ा आंदोलन में ही आए थे। कौन सा आंदोलन में? खेड़ा आंदोलन में आएंगे। तो खेड़ा आंदोलन जो है विशेष रूप से नहीं, इसके बाद हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट। क्या? रॉलेट एक्ट के बारे में देखिए। तो ये देखिए कुछ जो हम अब आगे आप लोग को पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो आप लोग को बिल्कुल दम ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। और आप लोग को ये अंगूठा दबाकर आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ना, लग रहा है जैसे अंगूठा दबाने में इसका खून पी जाएगा। अरे भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ा दो चैनल। अब देखिएगा हम लोग, तो यहां पर ये रॉलेट एक्ट था, जो काला कानून था। क्या? काला कानून था। जो रॉलेट एक्ट था, जो यहां पर देखिए रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया? बताइएगा, बताइए अमरनाथ जी, रॉलेट एक्ट कब भारत में लाया गया? बताइए, ये सब छोटे छोटे पॉइंट नहीं बताइएगा, बताइए कैसे चलेगा। बताइए रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया था? बताइए बताइए, रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया? आप लोग पता है पढ़ते नहीं हैं। बताइए आप स्नेहा जी, रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया? बताइए आप लोग। ये सब क्वेश्चन, ये सब लूसेंट का क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट बिल्कुल आप लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है। तो देखिए जो रॉलेट एक्ट था, क्या? रॉलेट एक्ट, तो 19 मार्च 1919 को यह आंदोलन आरंभ हुआ था। कब यह आया था? 19 मार्च 1919 को यह रॉलेट एक्ट आया था। तो रॉलेट एक्ट था जो एक व्यक्ति सिडनी रॉलेट एक्ट, यह एक व्यक्ति थे जो यह एक्ट को लाए थे, जिसे गांधी जी काला कानून कहा था। काला कानून। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी किस एक्ट को काला कानून कहा था? तो काला कानून, गांधी जी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। काला कानून किससे कहा था? ये एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, ना इसमें अपील कर सकते हैं, ना अगर आपको रॉलेट एक्ट ऐसा था जो शक के आधार पर गिरफ्तार किसी व्यक्ति को कर लिया करता था। ये रॉलेट एक्ट ऐसा था जो मान के चलिए कि हम पुलिस हैं और हमको अमरनाथ जी पर शक है, तो हम इनको गिरफ्तार कर सकते थे। यह ऐसा कानून था। तो गांधी जी बोले कि एक काला कानून है, इसका विरोध किया जाए। तो
यहाँ पर देखा जाए तो इसमें ना आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में, और ना आप वकील रख सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, और ना दलील दलील रख सकते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहे कि ये एक भारतीय के लिए बहुत बड़ा जो है आगे चलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। जो रॉलेट एक्ट है जो भारत में 19 मार्च 1919 को आया, जो सिडनी रॉलेट एक्ट एक व्यक्ति थे, वही गांधी जी वही एक्ट पारित किए थे। और जब गांधी जी ने बोला कि ये एक्ट एक काला कानून है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, और ये इसमें ना अपील कर सकते थे, ना वकील रख सकते थे, ना दलील कर सकते थे। और इस कारण से गांधी जी व्यापारी हड़ताल किए। हड़ताल कब किए? तो 6 अप्रैल को किए थे। कब? 6 अप्रैल को किए थे। कब? 6 अप्रैल को गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध कब किए? 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को गांधी जी कहे कि नहीं, ये कानून नहीं चलेगा, इस कानून का विरोध किया जाए। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को दबाने के लिए 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को एक आंदोलन चलाया, जो देश भर में चला रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो ये कौन सा आंदोलन था जिसमें पूरा देश भाग लिया था? तो रॉलेट एक्ट था। कौन सा? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें पूरे देश के लोग भाग लिए थे, पूरा देश के लोग भाग लिए थे इस एक्ट में। ना पता है कितना, पता है दोस्त, बहुत खराब कानून था। अगर आप मान के चलिए कि आप कोई गलती भी नहीं किए हैं, गलती भी न किए हैं, तो आपको शक के आधार पर आपको गिरफ्तार करने का, मतलब अरेस्ट करने का इसमें वारंट था कि आप अगर उस पे आप उनको पर हमको शक है कि तुम पे हमको शक है, ये काम तुम ही किया है, तो आपको हम गिरफ्तार कर सकते थे खाली शक के आधार पर। ये ऐसा कानून था। अगर हम गिरफ्तार करते तो आप ना जाकर कहूं अपील करते, ना इसका वकील रखते, ना दलील करते। ये एक ऐसा कानून था। तो गांधी जी कहा ये एक भारतीयों के लिए बहुत बड़ा काला कानून है, इसका विरोध किया जाए। तो गांधी जी ने जाकर 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल 1919 को जाकर देश भर में यह आंदोलन चालू किए। देश भर में जाकर यह आंदोलन चालू किए। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब आंदोलन ये स्टार्ट किए गांधी जी, तो 8 अप्रैल, जब गांधी जी 6 अप्रैल को आंदोलन किए, और 8 अप्रैल को गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो गांधी जी के यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को कौन सा आंदोलन में सर्वप्रथम बार गिरफ्तार किया गया था, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया गए थे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी को सर्वप्रथम बार 8 मार्च, कब? 8 मार्च को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 8 मार्च 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसमें इसके कहने पर काला कानून थे। अब इसके बाद जब ये एक्ट के विरोध में गांधी जी आए, तो इसके बाद देखिए आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, यहाँ पर देखिए गांधी जी के विरोध में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो गांधी जी को छुड़ाने के लिए लोगों ने एक संगठन बनाया जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जिसे जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? ये जलियांवाला बाग एक जगह है। कहाँ? तो अमृतसर में। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में जो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। तो ये एक जगह है। ये जलियांवाला बाग एक कुआं था। क्या कुआं था? जब यहाँ पर देखा जाए तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन की तब 13 तो यहाँ पर जो लोग जलियांवाला बाग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जो ये जगह कहाँ है, तो गुजरात पंजाब के अमृतसर में है। तो ये जो यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जो एक पानी है, देखें थोड़ा लाइट तो हो गया, बंद कर देता। लाइन है थोड़ा। थैंक यू भाई। तो देखा जाए यहाँ पर, यहाँ पर देखा जाए तो इस समय भारत का जो गवर्नर था, कौन गवर्नर, तो जेम्स बोर्डिंग थे। कौन इस समय भारत का गवर्नर जेम्स बोर्ड थे। कौन जेम्स फोर्ड थे। इस समय अगर पूछेगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस समय भारत के मतलब गवर्नर जनरल कौन था, तो जेम्स फोर्ड थे। कौन जेम्स फोर्ड थे, जो उस समय भारत का गवर्नर थे। तो भारत के गवर्नर क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछा जाएगा कि जेम्स बोर्ड किस आंदोलन में भारत के गवर्नर जनरल थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत के गवर्नर थे। क्या भारत के गवर्नर थे। तो पंजाब में जब पंजाब के गवर्नर ओ डायर को गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेड के मनो कहने पर, तो देखा जाए यहाँ पर तो विशेष रूप से आपको हम बताते हैं कितना, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको हम विशेष रूप से देखिए दोस्त, टाइम हो चुका है सर, अब आगे का क्लास लेंगे। तो आप लोग को हम इसके बाद देखिए हम आप लोग को पढ़ाएंगे जलियांवाला बाग अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी है। किनके कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाया गया था और इसमें कितने लोगों को मृत्यु हुआ था, ये सभी अभी बाकी है। अभी थोड़ा सा बस पॉइंट बताए थे, इसके बाद अभी बहुत सारे बाकी है। इसके बाद हम होम रूल आंदोलन चालू करेंगे, इसके बाद हम लोग खिलाफता आंदोलन चालू करेंगे, इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन चालू करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग आगे के टॉपिक पूरी तरह से पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम स्वराज दल का पार्टी का साइमन कमीशन, इसके बाद हम लोग मनो सीरियल से सारा विषय मनो सारा टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं साथी जाते जाते कि ओ मेरी खुशियां ओ आज भी मेरे तकदीर में थी, ओ मेरी खुशियां आज भी मेरी तकदीर में थी। कुछ समय के लिए दूर गई थी, आज भी वो खुशी मेरे पास आई है। लगता है जैसे चांद का टुकड़ा था, आज वह चांद मेरे पास है। बस आप लोग के दुआ से दोस्त। थैंक यू दोस्त।